तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, पीएम स्वनिधि की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपका सबसे पहला ऑप्शन है अप्लाई एलओआर कम लोन। हमको ये सिलेक्ट कर लेना है। हम फर्स्ट लोन अप्लाई कर रहे हैं तो हमें विथ आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम विथ आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको मोबाइल नंबर डालना होगा। हम मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, आप चाहे तो कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, पर आप प्रेफरेंस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को ही दें जो आपके आधार से लिंक है। हम जैसे ही वो डालेंगे और कैप्चा डालेंगे तो हमारे पास एक ओटीपी रिसीव हो जाएगा। अब हम इस ओटीपी को डाल के वेरीफाई ओटीपी करना है। जैसे ही हम वो वेरीफाई ओटीपी करेंगे, वैसे ही हमारे पास एक पॉपअप आ जाएगा, जिस पॉपअप पे पूछेगा वे डू यू कैरी आउट योर एक्टिविटी, जिसका पहला ऑप्शन है विद इन अर्बन लोकल बॉडीज या फिर आउटसाइड अर्बन लोकल बॉडीज। जो हम फॉर्म फिल कर रहे हैं वो अर्बन लोकल बॉडीज का ही है, तो हम विद इन यूएलबी सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम देखेंगे तो यहाँ पे नीचे दो और ऑप्शन है जिसमें हमें वेंडिंग कैटेगरी पूछ रहा है, सी या डी। अगर आप अर्बन एरिया में कर रहे हैं तो आप सी चूज करेंगे, अगर आप ग्रामीण एरिया में कर रहे हैं तो आप डी सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम इसे सिलेक्ट करके हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा फर्स्ट स्टेप सक्सेसफुली हो चुका है। अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया है, तो अब हमारा सेकेंड स्टेप आएगा जिसमें हमें वेरिफिकेशन करना है। इसमें जो एप्लीकेंट है उसको अपना आधार नंबर डालना है और कैप्चा फिल करना है। जो भी पर्सन अप्लाई कर रहा है लोन के लिए उसका आधार नंबर डालेंगे और कैप्चा फिल करेंगे, जिससे हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो आपके आधार कार्ड से लिंक्ड है उस पर एक ओटीपी रिसीव होगा। वो ओटीपी डालते ही हमारा सेकंड स्टेज भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हमें ओटीपी रिसीव हो गया है और अब मैं इसको डाल दूंगी और हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब आता है हमारा थर्ड स्टेज, जो है हमारा यूएलबी इंफॉर्मेशन वाला। तो आप जहाँ पर वेंडिंग करते हैं आप वो से स्टेट सिलेक्ट करेंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। आपका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट डालने के बाद यूएलबी आपका जो है उसका नाम क्या है वो सिलेक्ट करेंगे। और जैसे ही आप इन सबको डाल देंगे तो आपको अपना यूएलबी का वार्ड का नाम, आपका यूएलबी का वार्ड का नंबर, ये दोनों ये सब डालना है। अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जो हम देखेंगे कि जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो हमारी आधार कार्ड से ऑलरेडी फिल्ड है, पर जो नहीं है जैसे कि हमारे फादर का नाम, हमारा मैरिटल स्टेटस वो सिलेक्ट कर लेंगे, हमारी सोशल कैटेगरी वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद हमारा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हम देखेंगे कि डिसेबिलिटी वाला है। हम अगर हमारा डिसेबल है तो यस वरना नो, और हम माइनॉरिटी हैं वो भी सिलेक्ट कर लेंगे और हम अपना वोटर आईडी नंबर डाल देंगे अगर हमारे पास है। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारा एड्रेस ऑटोफिल हो चुका है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, हमें पूछा गया है कि वेंडिंग एक्टिविटी क्या है, तो हम अपनी वेंडिंग एक्टिविटी, उसका नाम, उसका प्लेस, उसका फिक्स लोकेशन, उसका मोबाइल लोकेशन वो सिलेक्ट करना है। कब से आप ये काम कर रहे हैं और वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। वेंडिंग डेज क्या है, आप चाहे तो ऑल डेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जो काम का टाइम है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। एरिया लोकेशन यहाँ पर आपको डालनी है कि आपका जो काम चल रहा है वो किस एरिया में चल रहा है। कोई फिक्स लोकेशन है तो वो डाल दे, अगर आप पूरा शहर भ्रमण करते हैं तो उस हिसाब से डाल दे, ऑल वार्ड डाल दे और सिटी डाल दे। अब जैसे ही आप इसको डालेंगे तो यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डालना है। पिन कोड डालते ही जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। इसमें हमें अकाउंट स्टेटमेंट और पासबुक वाला क्लिक करना है, इस पे हम यस करेंगे। आप ध्यान दें कि आपके पास पासबुक और अकाउंट स्टेटमेंट होना चाहिए। जैसे ही आप यस करके नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपसे आपका मंथली इनकम पूछेगा। आपका मंथली इनकम आपको पता होना चाहिए। उसको डालते ही जैसे आप नीचे आएँगे तो तो आपसे आपके बैंक की डिटेल पूछेगा। आपको अपने बैंक का नाम, उसका आईएफएससी कोड, ब्रांच का नाम, अकाउंट नंबर, ये डिटेल डालना है। ये सब डालने के बाद फिर हम नीचे आ जाते हैं तो नीचे आएँगे तो डिजिटल पेमेंट गेटवे आएगा। इस पे आपको अपना यूपीआई डाल के आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो आप ये डिटेल पूछ जाएगा कि टर्म लोन के लिए आपका सेकंड और थर्ड अमाउंट पहले से ही डला हुआ होगा। आपको फर्स्ट लोन का अमाउंट 5,000 से 15,000 के बीच डालना है।
तो बहुत लोग मैक्सिमम लोग 15,000 डालते हैं, तो हम वो डाल देंगे। अब आपसे आपके लोन का पर्पस पूछेगा, तो आप किस वजह से ये लोन ले रहे हैं, आपको वो सिलेक्ट करना है। हमारे लोन का पर्पस क्या है? वर्किंग कैपिटल, बिजनेस एक्सपेंशन या परचेज ऑफ सेट। वर्किंग कैपिटल मतलब हमारे बिजनेस के लिए अभी जो हमें कैपिटल चाहिए, या फिर हमें बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, या फिर हमें कुछ नए एसेट्स खरीदने हैं। तो हम बिजनेस के एक्सपेंशन पे क्लिक करके सबमिट करेंगे। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो थर्ड स्टेप पे हमें कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट या पासबुक की फोटो अपलोड करने को बोलेगा। जैसे ही हम इसको डाल के सबमिट करेंगे, तो हमारे पास ये फोर्थ स्टेज आएगा, जिसमें हमें अपना बैंक सिलेक्ट करना, जिसमें हमसे पूछा जाएगा कि जो आपकी फाइल है, इसको ओपन रखना है या फिर प्रेफर्ड बैंक में डालना है। अगर ओपन रहेगा तो कोई भी बैंक आपका एप्लीकेशन सिलेक्ट कर सकता है। आप प्रेफर करें कि आप अपने बैंक खाते में, जिसमें आपका बैंक है, उसी में सिलेक्ट करें। इसमें हमें उसका बैंक का नाम, उसकी ब्रांच, और उसके बाद आपको सिलेक्ट यूएलबी सब यूजर का नाम शो होगा, उसमें आपको अपना उस नाम को सिलेक्ट करना है। उसके बाद पीएम स्वनिधि के चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, करेंगे डिक्लेरेशन और ऑथराइजेशन। अब हमें इसको डिक्लेरेशन और ऑथराइजेशन को आप पढ़ लें। उसके बाद सबमिट फॉर्म पर क्लिक करें। जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आएगा कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका है, और हमारा जो एप्लीकेशन नंबर है वो भी यहाँ पे जनरेट हो चुका है। हम डन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इंटरफेस आएगा, जिसमें हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एलओआर फॉर्म के नीचे एक येलो कलर का ऑप्शन आएगा, जिस पे हम क्लिक करेंगे, जिससे हमारा फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही हम फॉर्म डाउनलोड करेंगे, फिर हमें यूएलबी पे जाना है और अपना फॉर्म वेरीफाई करवाना है। फॉर्म वेरीफाई होने के बाद हम इसका प्रिंट आउट लेंगे और अपने बैंक में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने चले जाएंगे। इसी प्रकार आप पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत यदि एलिजिबल हैं, तो आपका फर्स्ट जो 15,000 का लोन का फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पहला लोन है वो ले लिया है, उसकी किस्त ले ली है, ओसी भी आ चुका है, तो आप सेकंड लोन कैसे ले सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप हमें बता सकते हैं। और यहाँ तक बनने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।